इस सर्दी भी आप लोगों ने विटामिन सी की गोलियों से काम चलाने का सोचा है या कुदरत ने जो उनको बख्शा है उन चीज़ों का फ़ायदा उठाने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको 4 ईज़ी स्टेप्स में आँवले का मुरब्बा बनाना सिखाऊँगी, जो कि बहुत टाइम तक चलेगा अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि धरती गोल क्यों है, आसमान नीला क्यों है, लेकिन इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि किस स्टेप से हमारी रेसिपी में क्या असर होगा और क्या नहीं होगा, तो ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आंवले का मुरब्बा स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बेस के बारे में बात कर लेते हैं। और बेस का मतलब है यहाँ पे आंवला। जब भी आपको आंवला खरीदना है अपने मुरब्बे के लिए, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो ना तो बहुत पके हुए होने चाहिए, पके हुए मतलब कि बहुत ज़्यादा येलो कलर उनका नहीं होना चाहिए, और ना ही वो कच्चे होने चाहिए। कच्चे होने का मतलब है कि उनका कलर वाइट नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ठीक है? और जब भी आप आमला सिलेक्ट करें अपने मुरब्बों के लिए, आपको ध्यान रखना है कि वो साइज़ में बड़े हों, क्योंकि उसके अंदर पल्प बहुत ज़्यादा होता है। और हमेशा आपको सीज़न में जो आंवला आते हैं, जैसे कि सर्दियों में बहुत अच्छे आंवला आते हैं, इस टाइम पे इनका मुरब्बा बना के रख देना चाहिए, जो कि साल डेढ़ साल तक बहुत आराम से चलता है। और गर्मियों में जो आंवला आते हैं, उनका आपको मुरब्बा नहीं डालना चाहिए, उनका जो मुरब्बा है वो ज़्यादा दिन तक आपका चलेगा नहीं, ठीक है? तो हमारे पहले स्टेप में हमें अपने आंवलों को किसी खुले बर्तन में साफ़ पानी में 24 घंटे के लिए भिगो कर के छोड़ देना है। अब हमारे दूसरे स्टेप में, यानी कि 24 घंटे के बाद जो हमारे आंवले भीगे हुए थे, उनको बहुत अच्छे से हमें वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक साफ़ बर्तन में साफ़ पानी भर के रखना है, क्योंकि अब हम हर एक आंवले में इस कांटे से प्रिक करेंगे, और ये हमारे आंवले के मुरब्बे का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी चाशनी है वो बहुत अंदर तक इस मुरब्बे के अंदर चली जाएगी। अगर ये आप स्टेप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो मुरब्बा है वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से मीठा होगा, अंदर से वो कसैला ही रहेगा, ठीक है? और जैसे ही आप इसको प्रिक करते जाएँगे, आप इसको साफ़ पानी वाले बर्तन में डालते जाएँगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो अ, होल किया हुआ मुरब्बा है वो काला पड़ने लग जाएगा, ठीक है? वैसे तो इसको हम लोग प्रिक करने के बाद चूने के पानी में या फिटकरी के पानी में छोड़ते हैं, जिसका कारण ये है कि उससे वो पानी जो है उसका कसैलापन आंवलों का ले लेता है। यहाँ पे मैं साफ़ पानी ले रही हूँ, ऐसा करने से भी उसका कसैलापन दूर हो जाएगा। 24 घंटे के लिए फिर से प्रिक किए हुए आंवला ढक कर के हम छोड़ देंगे। अब हमारे थर्ड स्टेप में जो हमारे प्रिक किए हुए आंवला थे, उनको हम खोलते हुए पानी में कम से कम 10 से 12 मिनट तक उबालेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा गलने भी नहीं चाहिए और बहुत कच्चे भी नहीं रहने चाहिए, तो ये काम हम सामने खड़े रह कर के ही करेंगे। इसी बीच जब तक हमारे आंवला उबल रहे हैं, तब तक हम अपने किचन की स्लैब में चीनी और एक काँच का जार जिसमें हमने मुरब्बा डालना है, वो तैयार करके रखते हैं। क्योंकि हमारे आंवला जैसे ही उबल जाएँगे, वैसे ही गरम-गरम हम एक लेयर जो है आंवला की और एक लेयर चीनी की बना कर के डालते जाएँगे जार के अंदर। ऐसा करने से आप देखेंगे कि कुछ देर बाद गरम आंवलों की वजह से चीनी जो है पिघल जाएगी और बहुत अच्छे से उन आंवलों के अंदर, उन होल्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि ये स्टेप भी हम फिर से 24 घंटे के लिए करने वाले हैं। और 5 से 7 मिनट के बाद जब स्टीम निकल जाएगी, तब हम जार बंद करके 24 घंटे के लिए रख देंगे। अपने फोर्थ और फाइनल स्टेप में हम आंवला और चाशनी को अलग कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम भारी और गहरी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आंवला बहुत अच्छे से चाशनी में लिपट जाए। जैसे ही चाशनी में एक उबाला आएगा, हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड डालेंगे। सिट्रिक एसिड यहाँ पे 3 काम करेगा। सबसे पहला तो ये चाशनी को साफ करेगा। दूसरा, जो गाढ़ा होने के बाद चाशनी में दाने बन जाते हैं, उसको नहीं बनने देगा। तीसरा, चाशनी में ये मिठास के साथ थोड़ा-सा एक अलग सी थोड़ी-सी खटास भी लेकर के आएगा। फिर से हम इस चाशनी को भारी और गहरी कढ़ाई में डालेंगे, और साथ ही में हमारे आंवला भी इसके साथ डाल देंगे, और इसको अब हम तब तक पकाएँगे जब तक कि हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी जो है शहद जैसी नहीं हो जाती।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम गाढ़ी होने पर आपको चाशनी अपनी गैस से नहीं उतारनी है, बल्कि उससे थोड़ा पहले उतार लेनी है, क्योंकि ठंडा होने पर भी हमारी चाशनी जो है थोड़ी-सी गाढ़ी होती है, तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा। फाइनली हमारा आँवले का मुरब्बा बनकर के तैयार है। अगर आपके आँवले के मुरब्बे में चाशनी बहुत अच्छे से लिपटी हुई है, तो आपका मुरब्बा कभी भी ख़राब नहीं होगा। और मान लीजिए आप इसको 6 महीना या साल भर से ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप 6 महीने बाद के करीब इसको एक बारी फिर से चाशनी को थोड़ा-सा उबाल कर के स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी इसकी शेल्फ लाइफ़ जो है ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी। तो ये मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।